मित्रों, मैं विवेक पुनः हम लोग आए हैं और किसके साथ? क्वेश्चंस के साथ। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना इस समय बहुत ही जरूरी है और उस चीज को हम समझ रहे हैं। यूपीएनएचएम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस की सीरीज के साथ एक बार हम फिर से आए हैं। इम्यूनोलॉजी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा है इम्यूनिटी के बारे में, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो चीजें उसी से बेस्ड है। बहुत ही अच्छा खासा चैप्टर है उसका। तो समय इतना नहीं, अगर हो सकेगा तो कल तक हम लोग इस टॉपिक को रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे कि आप उसको पढ़ने थोड़ा सा। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द साइट ऑफ ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ होता है टी लिम्फोसाइट का और मैच्योरेशन कहाँ होता है टी लिम्फोसाइट का। तो व्हाट इज द साइट ऑफ ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट? तो ऑरिजिन होता है बोन मैरो में और मैच्योरेशन होता है थाइमस, ठीक है। व्हाट इज द साइट ऑफ ऑरिजिन एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट? तो ऑरिजिन होता है बोन मैरो में और उसका मैच्योरेशन होता है थाइमस में। अगला क्वेश्चन है एचआईवी इंफेक्शन प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड बाई, तो किसको अफेक्ट करता है भैया जी? हेल्पर टी सेल को। किसको? हेल्पर टी सेल को। फिर अगला क्वेश्चन है व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज माइक्रोग्लोबुलिन इन नेचर? ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो माइक्रोग्लोबुलिन की तरह वो बिहेव करता है, उसका जो नेचर होता है वो माइक्रोग्लोबुलिन की तरह हो जाता है, तो वो होता है आईजीई। कौन सा होता है भैया? आईजीई होता है, ठीक है। कह रहा है इज साइट ऑन एन एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एंटीबॉडी। तो एपिटोप जो इस ऐसी साइट होती है जो रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। एपिटोप मतलब रिकॉग्नाइज मतलब जानकारी के लिए होता है, पहचान के लिए होता है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो एपिटोप इज साइट ऑन एन एंटीजन, कहां होता है? एंटीजन की साइट होती है रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एंटीबॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल एंटीबॉडीज आर आईजीएम इन नेचर। कौन सी नेचर की होती है? आईजीएम, ठीक है। नेचुरल एंटीबॉडीज कौन सी होती है? आईजीएम, ठीक है। व्हिच एंटीबॉडी एग्जिस्ट एज डाइमर एंड सेक्रीशन, हाँ कह रहा है व्हिच एंटीबॉडी एग्जिस्ट एज डाइमर इन सेक्रीशन, जो उसका सेक्रीशन होता है वो डाइमर की तरह होता है और सीरम मोनोमर इन सीरम, तो आईजीए, ठीक। व्हिच एंटीबॉडी एग्जिस्ट एज डाइमर इन सेक्रीशन? ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो एग्जिस्ट करती है डाइमर इन सेक्रीशन एंड मोनोमर इन सीरम? मोनोमर में कैसी? सीरम, और सेक्रीशन में डाइमर, वो होती है आईजीए। कौन सी होती है भैया? आईजीए होती है। व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पांस? व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पांस? तो आईजीएम। तो which immunoglobulin is produced in plasma during primary immune response? तो IgM हो जाएगा, ठीक है। The major immunoglobulin form in circulatory plasma? तो IgG, ठीक है। Major immunoglobulin form in circulating plasma. Major immunoglobulin form in circulating plasma is IgG. Which immunoglobulin is capable of complement activation? तो IgM, ठीक है। Which immunoglobulin is capable of complement activation? तो IgM. The major immunoglobulin formed in circulatory plasma, IgG. The immunoglobulin is produced by plasma during primary immune response, तो IgM. Which antibody exists as dimer in secretion? कौन सी एंटीबॉडी है जो एग्जिस्ट करती है डाइमर इन सेक्रीशन में और मोनोमर इन सीरम में? तो आईजीए। नेचुरल एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? आईजीएम होता है उसका नेचर, ठीक। आईजीएम जो एंटीबॉडी होती है वो नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं। एपिटोप इज साइट ऑन एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय एन एंटीबॉडी, एपिटोप होता है वो साइट, ठीक है। व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन इज मैक्रोग्लोबुलिन इन नेचर? तो आईजीई। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका नेचर माइक्रोग्लोबुलिन की तरह होता है? तो आईजीई। HIV infection predominantly affected by helper T cell. What is the site of origin and maturation of lymphoid bone marrow and thymus? ठीक है।
फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आज आर नॉट अ वार्म एंटीबॉडी। तो आईजीएम है, कौन कौन सी नहीं होती है ऑप्शन में था, तो आईजीजी नहीं है, केल नहीं है और आरएच एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ वार्म एंटीबॉडीज, तो आईजीएम होगा, वार्म एंटीबॉडीज नहीं है। कौन कौन सा होगा वार्म एंटीबॉडीज में, केल होगा, आरएच एंटीबॉडीज होगा और आईजीजी होगा, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, उसकी हाफ लाइफ कितना होता है, तो 21 डेज, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो 21 डेज। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मीडिएटेड बाय आईजीई, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मीडिएटेड बाय आईजीई, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मीडिएटेड बाय आईजीई, मेन फंक्शन ऑफ आईजीजी इज सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। Which type of T lymphocyte stimulate B cell to produce antibodies, तो CD4 plus T helper cell, ठीक है। Which type of T lymphocyte stimulate B cell to produce antibodies, CD4 और T helper cell, ठीक है। Which type of T lymphocyte stimulate B cell to produce antibodies, तो CD4 plus T helper cell, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए।